अतीका ने निकाहनामे में ही देख लिया था कि इसकी होने वाले शोहर की उम्र इससे 2.5 गुना ज़्यादा थी। जब पहली रात को उसे देखा तो दिल मासूम का रह गई। चांद सी दुल्हन मिली है मुझे, हावर ने इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अतीका ने अपनी पलकों पर आता हुआ तूफान छुपाने के लिए आंखें बंद कर ली। शर्मा रही वो, हावर हंसा। अतीका चुप रही। है मैं ही बोलता हूँ, हावर ने कहा। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। मैं कल परसों से तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगा, बस दिल लगाकर पढ़ना। स्कूल में भी जो तालिब इल्म पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, मैं इससे बहुत बुरी तरह पेश आता हूँ। पढ़ते वक्त समझ लेना कि मैं तुम्हारा शोहर नहीं, स्कूल टीचर हूँ। समझ गई मेरा मतलब? जी। अतीका की आवाज़ बहुत धीमी थी। दूसरी बात, हावर कहता रहा, कल से खुद को नई नवेली दुल्हन मत समझना। घर संभालना होगा तुम्हें, मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं शुगर का मरीज़ हूँ। एक दवा भी दी है डॉक्टर ने जो नाश्ते के बाद खाना होती है। दोपहर और रात के खाने से आधे घंटे पहले एक इंजेक्शन ज़रूरी है, मैं वो खुद लगा लेता हूँ। इसके बाद मुझे आधा घंटा गुजरने से पहले खाना मिल जाना चाहिए। सुबह उठता हूँ तो नाश्ते से पहले बेड टी भी मेरी आदत है। बेड टी समझती हो ना? जी। अतीका की आवाज़ धीमी रही। तुम्हें बस यही एक लफ्ज़ बोलना आता है, हावर ने मुंह बनाया। अतीका ने घबरा कर कहा, मैंने आपकी बातें समझ ली है, शुक्र है कुछ तो बोली। मैं तो शायद ये समझ लेता कि तोते की तरह बस सिर्फ एक लफ्ज़ रट लिया है। बीए कर रही हूँ मैं। उफ हो, हावर का लहजा तंजिया था। इतनी बड़ी डिग्री हासिल करना चाहती हो? अतीका चुप रही। खैर, हावर बोला, परसों रात से खाने के बाद पढ़ाना आकर मुझसे। दिन में तो थका हुआ आता हूँ स्कूल से, 2 शिफ्टों में पढ़ाता हूँ। अब तो और ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा कमाऊँ। एक फ़र्द का खर्च बढ़ गया है। मैं बीए करके सर्विस की कोशिश करूँगा। बेखुदा ख्याल, मेरे होते हुए तो मुलाजमत की ज़रूरत नहीं। घर की सफाई सुथराई के लिए मुलाजम नहीं रखा जा सकता। नौकरी करोगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? और फिर नौजवान लड़कियां तो शादी के बाद भी दफ्तर के किसी ना किसी नौजवान से फ्लर्ट करने लग जाती हैं। तुम हो भी खूबसूरत, कहीं तो खुद ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सच सच बताना, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ? कोई आशिक तो नहीं है तुम्हारा? अतीका फिर चुप कर रह गई। जवाब दो। हावर ने गुस्से से इसका शाना पकड़कर झंझोड़ा। जी नहीं, अतीका को झूठ बोलना पड़ा। वो जाजिब का नाम जुबान पर लाती तो हावर का पारा और चढ़ जाता। इस वक्त जो बातें हुई, इन्हीं से इसको एहसास हो गया कि ये घर इसके लिए जहन्नम ही साबित होगा। बाकी रात का आसा हिस्सा हावर ने अपने हवस में गुजारना चाहा, तब अतीका को ये मालूम हुआ कि वो इस काबिल भी नहीं था। हावर के सोने के बाद वो जागती रही। हावर की बातों ने इसकी नींद उड़ा कर रख दी। अजानें हो रही थी जब इसकी आंख लग गई। नींद के इस मुख्तसर अरसे में इसने ख्वाब में खुद को हावर से निपटते हुए भी देखा। वो बहुत कम सो सकी थी, इसलिए देर तक सोती रही, लेकिन हावर ने इसे झूठ कर जगाया। क्या क़यामत तक सोती रहोगी? अतीका जल्दी से उठ बैठी। बहुत देर से आंख लगी थी। इसने कहा, मोबाइल है तुम्हारे पास? हावर ने पूछा। जी। तो अलार्म लगा कर सोया करो। रात को मैंने तुमसे कहा था कि मैं बेड टी का आदी हूँ। जी, अभी बना कर लाती हूँ। अतीका खड़ी होगी। मुझे ये बता दे कि किचन कहाँ है? मैं किसी महल में नहीं रहता, छोटा सा घर है, इसमें किचन तलाश करना क्या मुश्किल काम होगा? जी मैं देखती हूँ। अतीका तेजी से कदम बढ़ाती कमरे से निकल गई। किचन आसानी से मिल गया। इसने जल्दी जल्दी चाय बनाई और कमरे में आ गई। हावर ने चाय पीने के बाद कहा, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो। जी मैं अभी करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। पराठा और चाय। अभी बनाती हूँ। अतीका ने जल्दी से किचन में घुस गई। अभी इसने मुंह भी नहीं धोया था, कुल्ली तक नहीं की थी। आटा गूंथते वक्त इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। नाश्ता लेकर वो कमरे में पहुंची। हावर तैयार बैठा था। इतनी देर लगाई, इसने खुश्क लहजे में कहा, जी वो मुझे मालूम नहीं था कि आटा कहाँ है। मेरे जाने के बाद सब देख लेना कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जी बेहतर। हावर ने इससे ये भी नहीं पूछा कि इसने अपने नाश्ते के लिए क्या किया है, बस खुद ही नाश्ता करके स्कूल चला गया। इसके जाते ही वो तूफान फट पड़ा जो अतीका के सीने में मचल रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इससे अपने वालिद के दोस्त शामी का ख्याल भी आया, जिसने कहा था कि इसने अतीका के लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया। अतीका के दिमाग में ये ख्याल जरूर आया कि अगर कभी शामी से आमना सामना होता तो वो उससे ज़रूर पूछे कि इतना अच्छा रिश्ता तलाश करने में से दिक्कत तो ज़रूर हुई होगी। रोने धोने के बाद इसने मुंह धोया और इसने अपने लिए नाश्ता तैयार करने की बजाय सिर्फ चाय बनाकर पी। कुछ खाने को इसका दिल नहीं चाह रहा था। मोबाइल इसके पास था, वो बाप को फ़ोन करके अपना कर्ब बयान कर सके, लेकिन इस ख्याल से नहीं कर सके कि बाप और माँ को तकलीफ पहुंचेगी। जाजिब और शाहिदा को फ़ोन करने का ख्याल आया। जाजिब को बता चुकी थी कि इसे किस मजबूरी के तहत शादी करना पड़ी है। वो इसे बताना भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ एक रात में इस पर क्या गुजरी। बस शाहिदा को कुछ बता सकती थी, लेकिन इसने पहले ये ज़रूरी जाना कि किचन का पूरी तरह जायज़ा ले ले। वो जायज़ा ले रही थी कि मोबाइल पर हावर की कॉल आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, दोपहर का खाना मैं स्कूल में ही खाता हूँ और खाना घर से ही बन कर आता है। एक बूढ़ी मुलाजमा थी जो खाना पकाया करती थी, इसे मैंने कल ही छुट्टी दे दी है। तुम्हारे होते हुए मैं मुलाजमा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। 12:30 बजे तक खाना तैयार करके टिफ़िन तैयार कर लेना। एक आदमी ये काम करता है, लोगों का खाना इनके घरों से लेकर इनके दफ्तर तक पहुँचाता है। 12:30 बजे तक वो आएगा। लेकिन पकाऊँ क्या? अतीका ने पूछा। फ्रिज देख लिया है मैंने, इसमें गोश्त तो नहीं है।
किचन में कुछ और चीज़ें भी नहीं होंगी शायद। अच्छी तरह देखकर इन चीज़ों की फहरिस्त बना लो। बाजार करीबी है, सब चीज़ें खरीद लाना। बिस्तर की साइड टेबल में पैसे पड़े हैं, वो ले लेना। जी। हावर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अतिका ने जल्दी जल्दी सारे किचन का जायजा लिया। गोश्त के अलावा भी कुछ और ज़रूरी चीज़ें तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अतिका ने कमरे में जाकर पैसे निकाले और घर से रवाना होगी। बैरूनी दरवाजे का ताला चाबी इसे दरवाजे के पास ही मिल गई, वरना इसके बारे में पूछने के लिए हावर को कॉल करना पड़ती। एक खातून से बाजार के बारे में पूछने के बाद वो वहाँ पहुंची। खरीदारी के बाद घर लौटी। खाना पकाने के लिए अभी काफ़ी वक्त था। सब चीज़ें रख कर वो कमरे में गई। बिस्तर पर बैठकर इसने मोबाइल पर शाहिदा का नंबर बुलाया। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारा फ़ोन आएगा, शाहिदा ने कहा। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अकेली नहीं होगी। अकेली ही हूँ, वो स्कूल चला गया है। चला गया है? हाँ। ये तो तुमने इस तरह कहा जैसे वो तुम्हारा शोहर नहीं, कोई गैर आदमी हो। वो मेरा शोहर नहीं है, मेरा आका है। मैं इसकी कनीज़ हूँ। ओह, शायद इतने ही कम वक्त में तुम्हारे साथ इसका रवैया ठीक नहीं रहा। अतिका ने सुर्दी से सारी बातें से बता दी। शाहिदा ने ठंडी सांस ली। बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश किया तुम्हारे वालिद के दोस्त ने। वालिद साहब को बताया ही नहीं गया होगा कि हावर किस किस्म का आदमी है। काश मैं ये ना कह सकती कि तुम बड़ी बदकिस्मत हो। ये तो तय हो चुका। जाजिब मुझे कई बार फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। मेरी तरह इसने तुम्हें भी फ़ोन किया कि अकेली नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्या बताऊं कि तुम अकेली हो और वह तुम्हें फ़ोन कर सकता है? नहीं। अतिका ने जल्दी से कहा। मैं अभी ज़हनी तौर पर इससे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी खाना पकाना है, शायद इसके बाद फ़ोन कर सकूँ। तुमने क्या खाया? अभी तक तो सिर्फ चाय भी है। ऐसे तो नहीं चलेगा अतिका। खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगी तो सूख कर कांटा बन जाओगे। कुछ दिल ही नहीं चाहा, लेकिन पेट इंसान का शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। अब शदीद भूख लग रही है, मुझे खाऊंगी कुछ। काश मैं तुम्हारी इस घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकती। तुम कुछ नहीं कर सकोगी, मैं ही कोशिश करूंगी इसके मिजाज पर असरअंदाज होने की। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैंने अभी अपने घर में फ़ोन नहीं किया है, सच बताकर इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। तुम मेरी हाथ पर वहाँ फ़ोन करके बस सोनू के बारे में पूछ लेना और मुझे बता देना। अब्बा जान या अम्मी जान से मेरे बारे में कुछ ना कहना। मैं अभी फ़ोन करके तुम्हें बताती हूँ, मुझे इंतजार रहेगा। अतिका ने कहा। बस अब फ़ोन बंद करके खाना पकाने जा रही हूँ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, शाहिदा ने ठंडी सांस लेकर कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। अतिका खाना पका रही थी कि शाहिदा का फ़ोन आ गया। बात कर ली है मैंने तुम्हारी अम्मी जान से, वो भी सोनू के लिए अफसोसता है। सोनू के बारे में बताओ, अतिका ने बेचारी से पूछा। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हें अम्मी जान क्यों अफसोसता है। सोनू खाना ही नहीं खा रही। बड़ी कोशिशों के बाद इसे खाना खाया और बहुत ही कम। रात को इसे नींद में नहीं आई, अभी ज़रा देर पहले सोई है। अतिका की आंखें भीग गई। शाहिदा कह रही थी सब कुछ जानकर तुम्हें रंज हुआ होगा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती कि सोनू नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। तुम यकीन नहीं कर सकती तुम इससे और वह तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कि तुम्हारे झूठ पर यकीन ही नहीं आता। वो मुझसे कुछ मानूस है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसे दोपहर और रात का खाना खिलाने में हुज जाया करूँगी रोज़ाना। रह गई इसकी नींद की बात तो मैं इसके लिए कुछ कर सकती तो ज़रूर करती। अतिका के आंसू बहने लगे। तुम खामोश होगी। शाहिदा ज़रा से तवक्कुफ के बाद बोली। क्या बोलूँ? अतिका ने सिसकी ली। तुम ये सब कुछ ना बताती तो भी मेरा अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होगा। जब मैं वहाँ थी तब भी इसे मेरे साथ लेट कर नींद आती थी। अगर वो इसी तरह जागती रही तो इसकी सेहत मुतासर हो जाएगी। मुझे ख्याल आया तुम मशवरा दो कैसा किया जाए या नहीं। क्या किया जाए? इसे बहुत खफीफ मिकदार में ख्वाब और गोली दी जाए। ये तो किसी डॉक्टर से पूछकर ही किया जा सकता है। मैं डॉक्टर से मशवरा कर लूँगी। डॉक्टर को सारी सूरत हाल बता देना, वो बताकर ही मशवरा लिया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर इन हालात की रोशनी में इजाज़त दे देगा। ये ज़रूर बताना कि वो बहुत कम उम्र से अब नॉर्मल हो गई है। सभी कुछ बताऊंगी। अतिका ठंडी सांस लेकर रह गई। मैंने तुम्हें फ़ोन करने में ज़रा सी देर कर दी। दरअसल जाजिब का फ़ोन आ गया था। मैंने इसे अब भी यही बताया कि तुमसे मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। इसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। इसे शुबा हो गया है कि मैं इससे कोई खास बात छुपा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि वो अब तुम्हें फ़ोन ज़रूर करेगा। इससे बात करना मेरे लिए एक इम्तिहान होगा। अब तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी ही इम्तिहान बन चुकी है। ठीक कह रही हो, अतिका ने ठंडी सांस लेकर कहा और अपनी आंखें खुश करने लगी। चलो अब तुम खाना पका लो, देर होगी तो तुम्हारा शोहर आपे से बाहर हो सकता है। मुझे भी ये ख्याल है। जाओ पकाओ, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अतिका ने खुद ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। खाना इसने 12 बजे से पहले ही तैयार करके टिफ़िन में रख दिया। इस दौरान में इस ख्याल से इसका दिल धड़का कि जाजिब का फ़ोन आता ही होगा। 12:30 बजे खाने वाला आया और टिफ़िन लेकर चला गया। इसके बाद अतिका ने थोड़ा बहुत खाया और बिस्तर पर लेट गई और अपनी किस्मत पर गौर करने लगी। और तो क्या करती, सब्र कर सकती थी। इसने इतना ज़रूर सोचा कि मसनूई तौर पर ही अपनी मोहब्बत को जताकर हाविर को आराम करने की कोशिश करे, लेकिन इसे अंदाज़ा था कि यह काम इसके लिए आसान नहीं होगा। घंटी बजी तो इसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर जाजिब का नाम देखकर इसके हाथ कांपने लगे। इसने कई घंटियों के बाद कॉल रिसीव की। हाँ जाजिब, इसने कोशिश की कि अपनी आवाज़ में अफसोसगी ना आने दे। मैं तुम्हें फ़ोन करते हुए डरता रहा कि तुम अकेली नहीं होगी। शादी का पहले दिन है ना, लेकिन अभी खाने वाले को टिफ़िन लेकर जाते देखा है। मैं काफ़ी देर से घर के आसपास मंडला रहा था। मैंने टिफ़िन ले जाने वाले से पूछा कि वो इस सर्विस का क्या लेता है। इसने रकम बताई और ये भी कहा कि हाफिज साहब ने भी इसे इतना ही दिया है और वो इस वक्त इन्हीं का खाना लेकर जा रहा है। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम अकेली ही जाओगी। तुम्हारे शोहर ने शादी से पहले दिन भी छुट्टी नहीं की। कह रहे थे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी जी नहीं चुराते। अतिका ने कहा और फिर बोली, तुमको घर कैसे मालूम हो गया? मैं एक पल के लिए भी तुमसे काफिल नहीं रह सकता अतिका। मैंने तो ये भी मालूम कर लिया कि तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत बड़ा है। होती है ऐसी शादियाँ भी, तनसीह ना बरतो।
ऐसा मैंने क्या कह दिया है? तुम जाहिर कर रही हो कि इस शादी से मुतमईन हो, जबकि ये गैर फितरी है। तुमने ये शादी मजबूरन की है। ऐसी बातें ना करो जैसे तुम मुतमईन हो। अतीका चुप कर रह गई। अब मेरा फैसला भी सुन लो, जाजिब बोला। क्या मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ? नहीं। अतीका चीख सी पड़ी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अतीका, क्यों नहीं रह सकते? मैं इस शहर में कैसे रह सकता हूँ कि जहाँ तुम हो और मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता? कहीं और जाकर सुकून मिल जाएगा तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि क्या होगा। ऐसा फैसला जल्दी में ना करो, कुछ दिन इंतजार कर लो। मेरी कोशिश होगी कि तुमसे कभी कभी मुलाकात हो जाया करे। तुमको मेरी कसम है कि ये शहर छोड़ने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। तुम मुझे इम्तिहान में डालना चाहती हो, लेकिन इम्तिहान मैंने भी तो दिया है। मुझे ये इम्तिहान देने के लिए मजबूर कर रही हो। ओके, मैंने इससे ज़्यादा बड़ा इम्तिहान दिया है। वादा करो कि तुम ये शहर नहीं छोड़ोगे। अच्छा। जाजिब ने कदरे तवक्कुफ से ठंडी सांस लेकर कहा, मैं देखूंगा कि ये कर्ब कब तक झेल सकता हूँ। इस वक्त तक झेलो जब तक मैं झेलूं। अतीका ये बातें बड़ी मुश्किल से कर सके। राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। रेलवे इंजन की तेज सीटी के बायस शाहिदा को खामोश हो जाना पड़ा। हयात अंसारी बोला, नहायत अफसोसनाक आगाज था शादी का। जिंदगी की वो पहली रात बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन वो ठंडी सांस लेकर चुप हो गया। शाहिदा फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इन वाकयात का अहम मोड़ तो मैंने बयान ही नहीं किया। सोच सकता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ होगा। आपकी एक बात मेरी समझ में नहीं है। कई बार आप सोनू के बारे में बता चुके हैं कि वो अब नॉर्मल थी, लेकिन ये कैसे हुई? दरअसल इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक इसके वालिदैन पर डाली जा सकती है। दर हकीकत अतीका के 2 बहन भाई और थे। दोनों सोनू से एक साल बड़े थे, जुड़वा पैदा हुए और इतने खूबसूरत थे कि माँ बाप इन दोनों पर ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सोनू को महरूमी के एहसास होने लगा। वो चुपचाप और दोनों बहन भाइयों से अलग थलग रहने लगी। अकेली लूडो खेलती, मगर इनमें से किसी को शरीक नहीं करती। इसका ये एहसास महरूमी बढ़ता चला गया और इसका दिमाग ऐसी ऐसी बातें सोचने लगा जो किसी एतबार से भी नॉर्मल नहीं करी जा सकती थी। फिर अतीका के घर में ये ट्रेजेडी हुई कि वो दोनों बहन भाई स्कूल जाते हुए एक हादसे का शिकार हो गए, यानी डेथ। जी, शाहिदा ने अफसुर्दगी से कहा। माँ बाप आज भी इनकी याद में रोते रहते हैं। खुद अतीका भी इन्हें कभी नहीं भूल पाती। वाकई इसे किसी घर में एक बड़ी ट्रेजेडी कहा जा सकता है, हयात ने कहा। फिर पूछा, सोनू पर इसका क्या असर हुआ था? यह तो नहीं कहा जा सकता कि वो इन दोनों के मरने से खुश हुई थी, लेकिन इसे उदास भी नहीं देखा गया था। कुछ अर्से के लिए वो बिल्कुल चुप जरूर हो गई थी। अब बात समझ में आई। मैं अतीका से ही नहीं बल्कि इसके सारे घर से हमदर्दी महसूस करने लगा हूँ। मेरे सवाल से आपकी बातों का सिलसिला रुक गया। शाहिदा ने सारी लाया। वो शुरू ही से ये सोचती रही थी कि बाज़ बातें बयान नहीं करेगी। एक दिन गुजरने के बाद हाविर का हुक्म हुआ, अब आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अतीका सारी किताबें और कापियाँ उठा लाई। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, हाविर ने बिगड़ कर कहा। एक वक्त में सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं क्या? अतीका ने दबी जुबान से कहा। मैंने सोचा आज के सब्जेक्ट का इंतखाब आप करें। अच्छा। हाविर ने तोए हुए अंदाज में कहा। अंग्रेजी की किताब निकालो और एक कापी संभालो बस। अतीका ने ऐसा ही किया। हाविर ने इससे कापी लेकर अंग्रेजी की चंद सतरें लिखी और फिर कापी अतीका को देकर कहा, इसका तर्जुमा करो। अतीका ने सतरें पढ़कर डरते हुए कहा, इनमें से कई अल्फाज मैंने कभी नहीं पढ़े, मुझे इनका मतलब नहीं मालूम। ये कोर्स की किताब में तो नहीं, मैं सिर्फ कोर्स से नहीं पढ़ा था। मतलब लिखो इन अल्फाज का। हाविर ने मतलब बताए जो अतीका ने लिख लिए, लेकिन तर्जुमा करते हुए झिझकती रही। इसके दिल में हाविर का खौफ बैठ चुका था, क्योंकि हाविर एक हाथ में छड़ी भी संभाले हुए था। वो अतीका को बता चुका था कि वो शागिर्दों की गलती पर इन्हें सख्त सजा देता है। अतीका 5 सत्रों में से 2 सत्रों का तर्जुमा कर सकी थी कि हाविर गिर जा। इतनी देर इसने छड़ी भी हिलाई। फिर किसी वक्त पढ़ा दीजिएगा। अतीका ने बड़ी लज्जाहट से कहा। आपने अचानक कहा पढ़ो और मेरा मतलब है मेरा दिमाग इसके लिए तैयार नहीं था। तो जब तैयार हो जाए तो बता देना। हाविर ने गुस्से में सब किताबें और कापियाँ उठाकर इधर उधर फेंक दी, फिर खुद ही उठकर वहां से चला गया। अतीका आंसू बहाती रह गई। वो इन दिनों में 2 मरतबा अपने फ़ोन पर वालिद और वालिदा से बात कर चुकी थी, लेकिन इन्हें नहीं बताया था कि इस पर क्या गुजर रही है। इससे अगले दिन वालिदा का फ़ोन आया। तुम्हारे अब्बा जान कह रहे थे कि किसी वक्त हाविर साहब के साथ घर तो आओ, ज़रा सी देर को ना सही घंटे आध घंटे को आ जाओ। जी अम्मी, मैं इनसे कहूँगी। शादी के दिन से आज तक आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई। वालिदा की आवाज़ कुछ भर्रास सी गई। मुझे एहसास है अम्मी जी, अतीका ने अपने जज्बात को काबू में रखते हुए कहा। दरअसल हाविर बहुत मसरूफ़ रहते हैं, दोनों शिफ्टों को पढ़ाते हैं, रात को थके मांदे घर आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं। अम्मी जान छुट्टी के दिन आ जाओ, कल इतवार है। जी मैं बात करूंगी। वालिदा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। हाविर से इस मौजू पर बात करना अतीका के लिए आसान नहीं था। हाविर की तेवरी हर वक्त चढ़ी रहती। वालिदा से फ़ोन पर बात करने के बाद अतीका को कुछ सौदा खरीदने बाजार जाना था। इससे रोज़ाना ही कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ता। बाजार से वापस आकर वो खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई। रात को हाविर बिस्तर पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। अतीका इसके बराबर में लेटी सोच रही थी कि हाविर किताब बंद करे तभी वो इसे अपनी वालिदा की वॉइस से आगाह करे। अगर वो इसके मुताले में हलन डालती तो इसका पारा चढ़ सकता था। हाविर ने कोई घंटा भर बाद किताब बंद की और आंखों से चश्मा उतारा। आप मुताला करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अतीका ने बात छड़ी। हाविर चौंक कर इस तरफ देखने लगा। कोई खास काम है जो मस्का लगा रही हो? जो चीज़ अच्छी लगे उसकी तारीफ तो करना चाहिए ना। अतीका कोशिश करके मुस्कुराई। हाविर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसकर
दूसरी तरफ करवट लेना चाहे तो अतीका जल्दी से बोल पड़ी, कल इतवार है ना, कहीं घूमने चल। तफरीह की सूझने लगी। हावर ने चुपते हुए लहजे में कहा, किसी तफरीह का ना सही, अब्बा जान से मिलने के लिए चले जाएंगे। सोनू से मिलना होंगी, बहुत प्यार करती है वो मुझसे। वो पागल? आप इसे पागल कैसे कह सकते हैं सरताज? अतीका हारिस मशर की बीवी के अंदाज में बोली। मुझे तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ मालूम है, हावर ने कहा। ज़ाहिर है आप हर बात से बराबर होंगे, लेकिन सोनू पागल नहीं है, थोड़ी सी अब नॉर्मल है। अच्छा ज़्यादा दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे, कल शाम को चले जाएंगे। बहुत अच्छे हैं आप, अतीका से खुश करने के लिए बोली। हावर ने झटके से कहा और दूसरी तरफ करवट ले ली। अतीका उदासी से छत को तकने लगी। दूसरे दिन शाम को हावर इसे इसके माँ बाप से मिलाने ले गया। इसकी हाथर में दारद में अतीका के वालिदैन बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इसने शुरू ही में उजरत का मुजाहरा किया। हम बस आधे घंटे में चले जाएंगे, इसने हथपी लहजे में कहा। नतीजा ये कि जल्दी जल्दी में जो कुछ किया जा सकता था किया गया। इस दौरान में सोनू दरवाजे की ओर से उन लोगों को खाते देखती रही, लेकिन इतनी ओट भी नहीं थी कि दिखाई ना देती। अतीका ने सब करा और वो आई और हावर का मुंह तकने लगी। जानती हो ये कौन है? अतीका ने इसे पिचकारते हुए पूछा। ये तो वो है जो मुझसे आपको छीन कर ले गए हैं। इसके जवाब से अतीका सटपटा कर रह गई। इसने हंसकर बात बनाने की कोशिश की। अभी सोकर उठी है, शायद पूरी तरह हवास में नहीं है। आज पहली बार तो आपको ठीक से देखा है। इन्हें सलाम करो सोनू। सोनू अपना हाथ पेशानी तक ले गई, मुंह से कुछ नहीं बोली। ठीक है, हावर भी टाल गया। इन्हें दूल्हा भाई या भाई साहब कहा करो, अतीका की वालिदा ने सोनू से कहा। वो माँ का मुंह तकने लगी। हावर ने बहुत कम लब कुशाई की। ज़्यादातर अतीका के वालिदैन ही बोलते रहे। वहाँ से वापसी पर हावर ने कहा, तुम्हारी बहन अगर अब नॉर्मल ना होती तो मैं ऐसे बदतमीज़ कहता। आप ठीक कह रहे हैं। अतीका ने इससे इत्तफाक करने में ही बेहतरी जानी। दूसरे दिन इसकी वालिदा ने फ़ोन पर कहा, तुम हमसे झूठ बोलती रही हो अतीका। जुमा 8 दिन भी नहीं हुए कि तुम्हारा रंग फीका पड़ गया है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं, कुछ दुबली भी रहने लगी हो। मुझे और तुम्हारे अब्बा जान को तुम्हारी हालत देखकर अफसुर्दगी हुई है। तुम बस इत्मीनान जाहिर करती रहती हो कि सब कुछ ठीक है। सब ठीक है अम्मी जी, बस आप लोगों से दूर रहने के सबब कुछ तब्दीली आई है मुझ में। अतीका ने कहा, शाबाश है तुम पर, तुम अपने बाप की हाथ तक अपनी जवानी हाक में मिलाना मंजूर कर चुकी हो। ये हर एक लड़की नहीं कर सकती। मैंने वही किया अम्मी जान जो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अतीका का ये फ़र्ज़ रायगा ही गया। एक दिन बाद इसके बाप का हार्ट फेल शायद इस वजह से हुआ कि वो अफसुर्दगी के आलम में मुसलसल अतीका के बारे में सोचते रहे थे। बलाए सितम यह हुआ कि इनकी मौत के सदमे से अतीका की वालिदा भी चल बसी। अतीका पर क़यामत गुजर गई। इस वक्त शाहिदा ही काम आई जो इस उजाड़ घर से सोनू को अपने घर ले गई। घर तो ले गई, लेकिन इसे संभालना इसके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। रो रो कर सोनू की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बीमार पड़ गई। इन हालात में तो अतीका को हावर से तलाक ले लेना चाहिए। ट्रेन में हयात ने वो वाक़या सुनकर कहा, अगर वो तलाक नहीं देना चाहता तो सुलह हासिल किया जा सकता था। क्या इस मामले में तुमने उसकी मदद नहीं की? हाँ, शाहिदा ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कर सकती थी। इस मामले में मेरे घर वाले मेरा साथ देते, लेकिन अतीका की सोच पर मैं क्या तबसरा करूं। वो अपनी पेशानी पर ये दाग नहीं लेना चाहती थी। इसका कहना था कि हावर ही के घर में मरेगी। माँ बाप का काम तो उसे लगा ही, रही सही कसर सोनू के हालत के बायस पूरी हो गई। सोनू को संभालना मेरे बस में था ही नहीं। आखिरकार अतीका ने हावर के पैरों में गिड़गिड़ाकर इल्तिजा की कि वो सोनू को अपने पास ले आए। हावर वो मकान बेचकर सोनू के लिए महफूज कर ले। मकान के लालच में से तैयार होना ही चाहिए था। जी हाँ, शाहिदा ने कहा, वो तैयार हो गया, लेकिन जाहिर है वो तुआन कारहन इस पागल लड़की को बर्दाश्त कर सकेगा। बहरहाल मैंने ही सोनू को अतीका के घर पहुंचा दिया। वहाँ इसका इलाज हुआ। हयात ने पूछा, इसका इलाज तो अतीका ही थी। सोनू 2-3 रोज में ही अच्छी भली होगी। सोनू से हावर का रवैया कैसा रहा? वो इससे बात नहीं करता था, बहुत ही जालिम शख्स है वो। अब नहीं है। कैसे तब्दील हुआ बताती हूँ। ये बातें करते हुए शाहिदा की आवाज़ आबदीदा हो गई, इसलिए हयात ने भी ज़रा देर के लिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। पानी पीकर शाहिदा ने संभाला लिया और दोबारा बोलना शुरू किया। सोनू की हरकत और सिकनात में कोई फ़र्क नहीं आता। वो दीवारों से बातें किया करती थी, अकेली लूडो खेलती, बाजुओं को पंख बनाकर अपनी दानिश में उड़ती। इसी तरह मैं किसी दिन बहुत दूर चली जाऊंगी। एक बार इसने ये भी कहा। एक बार अतीका ने इसे बाल बाल बचाया। वो आग में उंगली डालकर जानना चाहती थी कि आग कितनी गर्म होती है। फिर कभी ऐसा मत करना मेरी जान। अतीका ने इसे अपने आप से लिपटा कर कहा। कपड़े भी तुमने ऐसे पहने हुए हैं कि फौरन आग पकड़ लेते, जल जाती तुम। सोनू उसका मुंह देखकर रह गई। एक दिन इसने एक कैबिनेट में रखी हुई शीशियों में से एक शीशी उठाकर देखी। इत्तफाकन इस मौका पर अतीका ने इसकी हरकत देख ली। ये क्या उठा लिया है तुमने? इसने झपट कर सोनू के हाथ से शीशी छीन ली। फिर कभी इसे छूना भी नहीं। दवा है ये तो, सोनू ने कहा। दवा नहीं, ये जहर है। अतीका ने इसे बताया। ये कोई खा ले तो कह कर करके मर जाता है। सोनू ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर लूडो खेलने लगी। इसी वक्त हावर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अभी तक बनी नहीं चाय? जी अभी लाई, अतीका ने जवाब दिया। किचन में इसने चाय बना ली। वहीं से इसने सोनू को कैबिनेट से शीशी निकालते हुए देखा तो चाय छोड़कर सोनू की तरफ झपट पड़ी। शीशी वापस इस जगह पर रखकर वो तेजी से किचन में गई। प्याली में चाय बनाकर हावर के पास ले गई, जो स्कूल से कुछ तालिब इल्मों की कापियां देख रहा था और घर ले आया था। इसे चाय देकर अतीका पलटी। इसे किचन में कुछ काम था। ये क्या बनाकर दे गई हो? हावर की दौड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी। अतीका तेजी से मुड़कर कमरे में दाखिल हुई। ये चाय है या गधे का
इसने अपना जुमला अधूरा ही छोड़ा और प्याली अतीका को मारी, लेकिन अतीका बाज की प्याली दीवार से टकरा कर टूट गई। मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ, अतीका ने जल्दी से कहा। यह पूछना इसके लिए मुनासिब नहीं था कि चाय में क्या गड़बड़ थी। हावर की दौड़ती हुई आवाज़ सुनकर सोनू भी दरवाजे पर आ गई। इसने सारा मंजर देख लिया, लेकिन इसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं उभरे। सपाट चेहरा लिए वो वापस चली गई। जो कुछ हुआ था इस किस्म के वाकयात इस घर का मामूल थे। अतीका को पढ़ाना तो हावर ने पहले ही दिन के बाद छोड़ दिया था और अतीका ने कभी इस मामले में फिर कभी कोई बात नहीं की। वो हावर की अदम मौजूदगी में खुद को पढ़ाया करती। हावर की वजह से इसका दिमाग किसी हद तक नकारा भी हो गया था। कोई बात इसकी समझ में नहीं आती तो वह शाहिदा को फ़ोन करके पूछ लिया करती। वो हर सूरत में बीए करना चाहती थी, लेकिन ये मसला भी इसके दिमाग पर सवार था कि इम्तिहान देने किस तरह जा सकेगी। इसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था और इम्तिहानात शुरू होने में 10 दिन बाकी बचे थे। काली से मुतल्लिक इसके दूसरे मामलात भी शाहिदा देख रही थी।